नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 20 जनवरी 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का जो B.Ed फर्स्ट ईयर री एग्जाम 23-24 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 101 अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि या चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का यूनिट 2 बाल विकास के सिद्धांत का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का B.Ed फर्स्ट ईयर का BD 101 अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का री एग्जाम देने जा रहे हैं 22-23 या फिर 23-24, जो भी आप कहिए, तो हालांकि 22-23 ही रहेगा। तो 2022-23 देने जा रहे हैं, उनके लिए भी आप प्रैक्टिस सेट उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाहे आप आगरा यूनिवर्सिटी का री एग्जाम 2022-23 देने जा रहे हैं या फिर आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में जिनका बैक लगा हुआ है 101 में जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हो सकता है फरवरी या जनवरी लास्ट तक हो एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम वाले ही बच्चे तैयारी करते रहें। ठीक है, उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 101 अर्थात बाल अवस्था एवं वृद्धि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसका यूनिट 2 बाल विकास के सिद्धांत थ्योरीज ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे तो लिंक ऑफ प्लेलिस्ट BD 101 लिखा है। अगर आप इस जगह पे क्लिक करते हैं तो ध्यान रखना आप प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे, जहां पर सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। और उसके जस्ट नीचे इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो लिंक ऑफ प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया है, उस जगह पर अगर आप क्लिक करेंगे सभी पेपर के आपको वीडियो क्रम से मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो आप लोग ध्यान रखना, पुनः आप लोगों से निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके B.Ed कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, चाहे वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह हो या फिर आगरा यूनिवर्सिटी के जो बच्चे री एग्जाम देने जा रहे हैं BD 101 का, ठीक है, बाल अवस्था में वृद्धि का, तो उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि अभी बच्चों को ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो अगर आप लोग शेयर करेंगे धीरे धीरे बच्चों की जानकारी हो जाएगी, व्यू आता रहेगा, तो हम लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट हल करते रहेंगे और निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जो आपके सीनियर हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को लाभ होगा यदि आप लोग जुड़े रहें। जो बच्चे जुड़े हुए थे उनसे 90, 95%, 94% तक बन गया है। मैक्सिमम बच्चों को 85 प्लस बन ही जाता है, बस आपको कुछ करना नहीं है। कंटिन्यू जो प्रैक्टिस सेट हल करा रहे हैं उसे बार बार हल करिए, एकदम रट डालिए बस। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो पहला प्रश्न है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? A. पियाजे, B. कोहलवर्ग, C. एरिक्सन, D. वाइगोस्की। तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा C. एरिक्सन। ध्यान रखना, मनोसामाजिक विकास। अगला ध्यान रखना, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एरिक्सन ने जोआन एरिक्सन के साथ मिलकर मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने मनोसामाजिक विकास के 8 चरण बताए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी किसकी कृति है? A. फ्रायड, B. एरिक्सन, C. जॉन ड्यूवी, D. मैकाइवर। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, B. एरिक्सन। अगला प्रश्न है, एरिक्सन ने विकास के कितने स्तर बताए? A. 7, B. 8, C. 9, D. 10। तो सही जवाब हो जाएगा B. 8। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज
1859 के लेखक हैं? ए हल, बी कर्ट लेविन, सी डार्विन, डी मेंडल। सही जवाब हो जाएगा 4 का सी डार्विन। अगला प्रश्न है, पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, संरक्षण का गुण पियाजे के किस अवस्था से संबंधित है? ए संवेदी गामक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संरक्षण का गुण पियाजे के किस अवस्था से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 5 का सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आप लोग ध्यान रखना, संवेदनात्मक जो है ये गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, पूछ लेता है कभी कभी। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की ने निम्न से कौन सी स्पीच को बताया? ए सोशल स्पीच, बी प्राइवेट स्पीच, सी साइलेंट इनर स्पीच, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, वाइगोस्की का मानना है कि भाषा अधिगम का सबसे बड़ा साधन है। उन्होंने भाषा को 3 रूपों में विभाजित किया, सामाजिक भाषा, निजी भाषा और मूक भाषा। तो सामाजिक, निजी और मूक भाषा। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? ए सिगमंड फ्रायड, बी जीन पियाजे, सी एरिक्सन, डी जुंग। सही जवाब हो जाएगा 7 का बी जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार किससे संबंधित है? ए एकीकरण का सिद्धांत, बी अंतःक्रिया का सिद्धांत, सी अंतःसंबंध का सिद्धांत, डी निरंतरता का सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा डी निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, पियाजे ने निम्न में से कौन सा प्रत्यय नहीं दिया? ए साम्यधारण, बी संरक्षण, सी स्वाधीनता बनाम श्रम, डी आजीवनवाद। सही जवाब हो जाएगा 9 का सी स्वाधीनता बनाम श्रम। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ए एरिक एरिक्सन, बी पियाजे, सी कोहलबर्ग, डी वाइगोस्की। सही जवाब हो जाएगा सी का नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो सही जवाब हो जाएगा सी कोहलबर्ग। अगला प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ए पियाजे, बी कोहलबर्ग, सी एरिक्सन, डी वाइगोस्की। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा डी वाइगोस्की। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकते हैं सीधे सीधे। वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है, यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है, ZPD का पूरा नाम क्या है, अर्थात फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो 12 का सही जवाब हो जाएगा बी। वाइगोस्की ने इसे समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की संज्ञा दी। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? यह स्वास्थ्य, बी परिवार का प्रभाव, सी समूह का प्रभाव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की मुख्य विशेषता है। ए विकेंद्रण, बी अविनाशिता, सी क्रामक क्षमता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जेनेटिक नाम मीमांसा द्वारा अधिगम प्राप्त किया जा सकता है इन प्रक्रिया द्वारा। ए आत्मसातीकरण, बी समायोजन, सी सामधारण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी उपयुक्त सभी। तो आप लोग ध्यान रखना, निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे क्या होता है, तो मोटिवेशन मिलता है, जब वो आता रहेगा तो हम लोग कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। 2 बजे ही हम लोग हल करेंगे डेली, ठीक है। तो आप लोग टाइमिंग ध्यान रखना, 2 बजे क्लास स्टार्ट होगी। यदि आप लोगों को कुछ टाइमिंग में प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं, किसी प्रश्न पर प्रॉब्लम है तब भी आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कौन सा प्रश्न क्या दिक्कत है, कहाँ मिल रहा है इसका उत्तर, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा बच्चे अगर देखेंगे तभी मोटिवेशन मिलता है। पहला ध्यान का प्रश्न है, संवेदी पेशी अवस्था की 4 से 8 माह तक की तृतीय उप अवस्था का गुण नहीं है। ए मस्तिष्क संवेद
द्वारा नए साधनों की खोज बी, आत्म केंद्रिता सी, ए बी दोनों डी, द्वितीय वित्तीय क्रियाएं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। आत्म केंद्रिता, मस्तिष्क संवेग द्वारा नए साधनों की खोज। प्रत्यक्षीकरण और मस्तिष्क संवेग द्वारा नए साधनों की खोज कस्टम अवस्था 18 से 24 माह की विशेषता है। अगला प्रश्न है, नैतिकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? ए मोरलिटी से, बी मोरेस से, सी मोड से, डी उपयुक्त सभी से। नैतिकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? सही जवाब हो जाएगा 17 का बी, मोरेस से। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, नैतिकता अर्थात मोरल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द के मोरेस से हुई है, जिसका अर्थ होता है रीति रिवाज या लोक रीति। अगला प्रश्न है, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, जीन पियाजे। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं ए 4, बी 3, सी 2, डी 5। सही जवाब हो जाएगा बी 3। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, कोहल वर्ग के द्वारा दी गई अवस्थाएं साक्षात्कार द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर कोहल वर्ग ने नैतिक चिंतन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को कहा? ए अवस्था सिद्धांत, बी अधिगम सिद्धांत, सी परंपरागत सिद्धांत, डी आत्मकेंद्रित सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा 20 का ए, अवस्था सिद्धांत। लॉरेंस कोहल वर्ग ने नैतिक सिद्धांत के 6 चरण हैं। ठीक है, विकास के 6 चरण हैं। तो लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के 6 चरण हैं, कौन कौन से? कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांतों को अवस्था का सिद्धांत भी कहा है। तो आप लोग जो 6 चरण हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। 3R की संज्ञा किसे दी जाती है? ए कर्मकांड, बी कर्मकांडवाद, सी कर्मकांडवादी, डी उपयुक्त सभी। तो 3R की संज्ञा किसे दी जाती है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत ने संवेगिक स्वास्थ्य पर बल दिया है? ए मनोसामाजिक सिद्धांत, बी मौलिक सिद्धांत, सी नैतिक सिद्धांत, डी सांस्कृतिक सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा ए मनोसामाजिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मोरल स्टेजेस एंड मोरलाइजेशन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच पुस्तक लिखी? सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना बी कोहल वर्ग ने। अगला प्रश्न है, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 24 का बी हेविंगहर्स्ट, रॉबर्ट जे हेविंगहर्स्ट इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, किसका कोई जैविकी आधार नहीं है? इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ए काम, बी भूख, सी प्यास, डी रक्त संबंध। सही जवाब हो जाएगा ए काम। बाकी भूख, प्यास, रक्त संबंध ये सब क्या है? जैविकी है। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है? ए भाषा विकास, बी व्यक्तिक मूल्य, सी सामाजिक परिपक्वता, डी सामाजिकरण। सही जवाब हो जाएगा डी सामाजिकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? ए अभ्यास का नियम, बी साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, सी तत्परता का नियम, डी प्रभाव का नियम। सही जवाब हो जाएगा बी साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है? ए नैमित्त अनुबंधन, बी प्राचीन अनुबंधन, सी समीपस्थ अनुबंधन, डी चिन्ह अनुबंधन। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है, सही जवाब हो जाएगा ए नैमित्तिक अनुबंधन। महत्वपूर्ण, ध्यान रखना आप लोग। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय ... को जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ए जीन पियाजे को। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? ए कैटल ने, बी ग्रिफोर्ड ने, सी थर्स्टन ने, डी स्पीयरमैन ने। सही जवाब हो जाएगा 30 का ए कैटल ने।
अगला प्रश्न है वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ए सामाजिक, बी सांस्कृतिक, सी जैविक, डी भाषाई। सही जवाब हो जाएगा सी जैविक। अगला प्रश्न है संवेदी गत्यात्मक अवस्था का दूसरा नाम है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 32 का सी संवेदी पेशी अवस्था। अगला प्रश्न है संवेदी पेशी अवस्था को जीन पियाजे ने कितने उप अवस्थाओं में बांटा है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। सही जवाब हो जाएगा सी 6। संवेदी पेशी अवस्था को जीन पियाजे ने कितनी उप अवस्थाओं में बांटा है? तो 6। अगला प्रश्न है संवेदी पेशी अवस्था की प्रथम उप अवस्था 0-1 माह प्रदर्शित करती है। ए आत्म केंद्रितता, बी बुद्धि तथा आदिम अवस्था, सी जन्मजात स्वतः प्रेरित अवस्था, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 34 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है संवेदी पेशी अवस्था की द्वितीय उप अवस्था 1 से 4 माह प्रदर्शित करती है। ये क्रियाओं की पुनरावृत्ति, बी कारण एवं उसके प्रभाव का आभास, बी सी आत्मकेंद्रितता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है संवेदी पेशी अवस्था की पंचम उपावस्था 12 से 18 माह की प्रमुख विशेषता है। ये प्रयोगात्मक तथा क्रियात्मक अवस्था प्रवृत्ति, भी नवीन वस्तुओं को खोजने की, सी नए लक्ष्यों की निर्माण की, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 36 का डी उपयुक्त सभी। पूर्व क्रियात्मक अवस्था को प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अगला प्रश्न है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम पुस्तक की रचना किसने की? सही जवाब हो जाएगा 37 का सी सिगमंड फ्रायड ने। अगला प्रश्न है पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की उप अवस्थाएं हैं। ए पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था, बी अंतःप्रज्ञ चिंतन काल, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है अंतःप्रज्ञ चिंतन काल 4 से 7 वर्ष में क्या होता है? ए आत्मकेंद्रित भाषा का विकास, बी सामाजिक भाषा का विकास, सी सूझ और अंतर्दृष्टि द्वारा तर्क, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है विद्यालय से घर तक का मार्ग शब्दों द्वारा बताने के साथ साथ मानचित्र द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। यह उदाहरण है ए समरूपता, बी मानसिक पुनर्प्रस्तुतिकरण, सी क्रमगत क्षमता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी मानसिक पुनर्प्रस्तुतिकरण। अगला प्रश्न है किसी वस्तु, घटना या पदार्थ के विभिन्न अवयवों एवं आयामों को एक साथ समझ सकता है। यह उदाहरण है किसी वस्तु, घटना या पदार्थ के विभिन्न अवयवों एवं आयामों को एक साथ समझ सकता है। यह उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा सी विकेंद्रण। जीन पियाजे ने विकास के संतुलन का सिद्धांत दिया। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। अनुकूलित किन क्रियाओं द्वारा होता है? ए आत्मसातीकरण, बी व्यवस्थापन, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा बी अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। अगला प्रश्न है बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो सही जवाब हो जाएगा सी पियाजे द्वारा। अगला प्रश्न ध्यान रखना, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है घटना तथा वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोचता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। सही जवाब हो जाएगा 45 का डी मूर्त संचालन अवस्था। अगला प्रश्न है
बच्चों में आधारहीन आत्म चेतनावस्था का संबंध उसके विकास के किस अवस्था से संबंधित है? ए पूर्व बाल अवस्था, बी बाल अवस्था, सी किशोरावस्था, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, जीन पियाजे ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे द्वारा प्रतिपादित जैविक अनुकूलन के मूल सिद्धांतों से असंगत है? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 48 का बी, संरक्षण असंगत है, समंजन आत्मसातीकरण और संतुलीकरण है। अगला प्रश्न है, किसी बालक में संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसकी परस्पर क्रिया का परिणाम है? सही जवाब हो जाएगा सी, व्यक्ति और वातावरण। अगला प्रश्न है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है? ए घर, बी विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, सी सभागार, डी खेल का मैदान। सही जवाब हो जाएगा बी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के विषय में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक तरीके से सोचने की क्षमता विकेंद्रण है? ए स्कीमा, बी मानसिक संक्रिया, सी विकेंद्रण, डी संरक्षण। सही जवाब हो जाएगा सी, विकेंद्रण। अगला प्रश्न है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए पूर्व सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। ए समायोजन, बी आत्मसातीकरण, सी संरक्षण, डी विकेंद्रण। सही जवाब हो जाएगा बी, आत्मसातीकरण। अगला प्रश्न है, वह मानसिक संक्रिया तथा संज्ञानात्मक प्रक्रिया से संबंधित वह मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। यह ए स्कीमा, बी संज्ञानात्मक संरचना, से संरक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, स्कीमा है वह मानसिक संक्रिया तथा संज्ञानात्मक प्रक्रिया से संबंधित वह मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है, तो ए स्कीमा। अगला प्रश्न है, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था है, तो हम लोग देख चुके हैं। तो औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था कितनी होती है? सही जवाब हो जाएगा बी, 11 से 15 वर्ष। संवेदनात्मक कामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 7 से 12, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था 11 से 15। अगला प्रश्न है, पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत है? ए प्रायत नैतिक की अवस्था, बी स्वायत्त नैतिक की अवस्था, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है? ए सीखना, बी सक्रियता, सी तर्क, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को स्वीकृति कब मिली? सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, 1960 में। जीन पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड के हुआ था। उन्होंने वर्ष 1920 में संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया, लेकिन इस सिद्धांत को मान्यता 1960 में मिली। अगला प्रश्न है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया? ए जन्म से बाल अवस्था तक, बी शैशवावस्था किशोरावस्था तक, सी गर्भाधान से जन्म तक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक। अगला प्रश्न है, पियाजे का एक ऐसा समूह, ध्यान रखना, पियाजे का एक ऐसा समूह जिसके द्वारा प्राणी वातावरण की व्याख्या करता है, इस नियम के समूह को कहते हैं? ए लिप, बी और एक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, समूह के नैतिक कोड के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिक व्यवहार है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा बी, हॉलॉक। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड वगैरह बीएड कर रहे हैं। ध्यान रखना, जो बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का BD 101 का री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो बच्चे राजा महेंद्र प्रताप सिंह का री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है।
तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने कॉलेज के ग्रुप जो भी बच्चे आपके परिचित में राजा महेंद्र प्रताप सिंह से या फिर कहीं से बीएड कर रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी से, तो आप उन्हें जरूर शेयर करें। नैतिकता अत्यधिक गामक, रचनात्मक तथा रूढ़वादी तत्वों का विशेष विरोध करने वाली होती है। या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, जॉर्ज गुरुविच ने। अगला प्रश्न है, यूरोप के हिंज नामक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी का उल्लेख किस विषय को समझने के लिए कोहल वर्ग ने किया? सही जवाब हो जाएगा वी, नैतिक विकास। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास की अवस्था है ये प्राक रूढ़वादी नैतिकता का स्तर बी, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर सी, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राक रूढ़िगत अवस्था में नैतिक विकास का स्तर होता है। सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, निम्न स्तर। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चे पुरस्कार के प्रति प्रेरित होते हैं? ए, आज्ञा एवं दंड की अवस्था में बी, चरणात्मक सापेक्षवाद उन्मुक्ता में सी, नैतिक विकास की अवस्था में डी, उपयुक्त सभी में। सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता। अगला प्रश्न है, रूढ़िगत स्तर का आयु वर्ग है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, 10 से 13 वर्ष। अगला प्रश्न है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अवस्था होती है। ए, प्राक रूढ़िगत नैतिक स्तर बी, रूढ़िगत नैतिक स्तर सी, उत्तर रूढ़िगत स्तर डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, रूढ़िगत नैतिक स्तर। ध्यान रखना, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अवस्था होती है। सही जवाब हो जाएगा 67 का बी, रूढ़िगत नैतिक स्तर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता होती है। सही जवाब हो जाएगा ए, उत्तर रूढ़िगत स्तर। अगला प्रश्न है, भारत स्टेजेस एवं मॉरलाइजेशन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच किसने लिखी? सही जवाब हो जाएगा 69 का वी, कोहल वर्ग ने। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में बच्चे द्वारा दूसरे बच्चे से खिलौना छीन लेना उदाहरण है। शैशवावस्था में बच्चे द्वारा दूसरे बच्चे से खिलौना छीन लेना उदाहरण है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, नैतिक विकास की कमी। अगला प्रश्न है, प्राक रूढ़िगत स्तर जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, पूर्व परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर के 2 चरण है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। शिशु के जन्म के समय संवेग की प्रधानता होती है। शिशु के जन्म के समय संवेग की प्रधानता होती है। भय भी, क्रोध, सी, घृणा, डी, उत्तेजना। सही जवाब हो जाएगा डी, उत्तेजना, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता तो उसमें उसको भय या फिर घृणा, क्रोध ये सब तो होता ही नहीं है। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास के पक्ष हैं ये नैतिक ज्ञान बी, नैतिक संप्रत्यय सी, नैतिक तर्क डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, नैतिक व्यवहार के विकास करने का लक्ष्य अनुशासन सीखना है। शिशु के जन्म के समय नैतिक विकास नहीं होता। अगला प्रश्न है, नैतिकता का संज्ञानात्मक तत्व कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 74 का सी, नैतिक निर्णय को। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि बच्चों में नैतिक विकास सामाजिक अधिगम का परिणाम होता है? सही जवाब हो जाएगा डी, बेंडूरा तथा वाल्टर्स ने। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि नैतिक विकास अधिकतर पुनर्बलन का प्रभाव प्रदर्शित करता है? सही जवाब हो जाएगा सी, स्किनर ने। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि बच्चों के नैतिक विकास के स्वरूप को समझने के लिए उनके तर्क तथा सिद्धांत के स्वरूप का विश्लेषण करना आवश्यक होता है? किसने कहा कि बच्चों के नैतिक विकास के स्वरूप को समझने के लिए उनके तर्क तथा सिद्धांत के स्वरूप का विश्लेषण करना आवश्यक होता है? सही जवाब हो जाएगा सी, कोहल वर्ग ने। अगला प्रश्न है, भूख लगने का बौद्धिक विकास बालक में होता है ये गर्भावस्था में बी, जन्म के प्रथम सप्ताह से ही, सी 5 माह में, डी डिंबावस्था में। सही जवाब हो जाएगा 78 का बी, जन्म के प्रथम सप्ताह से ही। अगला प्रश्न है, विकास नैतिक तथा सामाजिक को प्रभावित करने वाला समय क्रम वंशानुक्रम में शामिल होता है। तो विकास है अर्थात नैतिक तथा सामाजिक को प्रभावित करने वाले समय
वंशानुक्रम में शामिल हैं। ये ज्ञानेंद्रियां भी मूल प्रवृत्तियां सी शारीरिक तथा मानसिक क्षमता डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है बाल विकास अध्ययन है। ये बालकों के व्यवहार का भी विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का सी बालक के विकास से विभिन्न क्षेत्रों का डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है बालकों के सर्वांगीण विकास की नैतिक जिम्मेदारी किसकी है। ये शिक्षक की भी पालक की सी ए बी दोनों डी सरकारी संस्थाओं की। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों शिक्षक और पालक दोनों की। अगला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से है। ये समायोजन से बी बाल विकास से सी बाल शिक्षा से डी बी सी दोनों से। सही जवाब हो जाएगा डी बी सी दोनों। बाल विकास और बाल शिक्षा दोनों से बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। अगला प्रश्न है खेल बच्चों के लिए निकट विकास क्षेत्र का निर्माण करते हैं या कथन है। तो सही जवाब हो जाएगा डी वाइगोस्की का। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। जब तक बच्चों की जानकारी नहीं होगी वो देखेंगे नहीं और सभी को लाभ हो, इसके लिए आप लोग प्लीज़ कॉलेज के ग्रुप दोस्त या जो भी हैं हर किसी को शेयर कीजिए और विश्वास कीजिए आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। लगभग 100 प्रश्न हैं। तो बाल विकास के अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग है। सही जवाब हो जाएगा 84 का ध्यान रखना ए। बाल विकास के अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग है तो शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है विनेटिका प्रणाली का प्रतिपादन किया। तो सही जवाब हो जाएगा 85 का बी डॉक्टर कार्लस्टन वासवन ने। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्ययन है। तो सही जवाब हो जाएगा 86 का ए मानव व्यवहार का। अगला प्रश्न है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक सामाजिक संवेगात्मक नैतिक विकास में भी काफी आगे बढ़ जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला प्रश्न है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। सही जवाब हो जाएगा डी सामाजिक अनुभव। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्ययन है। सही जवाब हो जाएगा 89 का ए मानव व्यवहार का। अगला प्रश्न है कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षा बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षा बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ए भेदभाव द्वारा बी पैर छूना सिखाकर सी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर डी अनुशासन सिखाकर। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षा बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा सी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगला प्रश्न है कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय की शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी नैतिक तर्क शक्ति। अगला प्रश्न है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी जीन पियाजे को। अगला प्रश्न है किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित है। सही जवाब हो जाएगा डी जीन पियाजे का। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना पाई जाती है। ए किशोरावस्था में, बी बाल अवस्था में, सी शैशवावस्था में, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा ए किशोरावस्था में। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना पाई जाती है तो किशोरावस्था। अगला प्रश्न है कोहल वर्ग के अनुसार पूर्व नैतिक विकास की अवस्था है। सही जवाब हो जाएगा 95 का बी जन्म से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है समाज में प्रचलित परंपरा तथा निर्धारित मापदंड कहलाते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी कर्मकांड। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन में इरोज का क्या अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 97 का सी जीवन मूल प्रवृत्ति। इरोज का अर्थ लाइफ ऑफ ड्राइव। मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन में थानाटोस का अर्थ है मौत, ड्राइव या मृत्यु भूल प्रवृत्ति अर्थात मृत्यु की मांग करना। अगला प्रश्न है इनमें से किस पुस्तक की रचना एरिक्सन ने नहीं की। ए चाइल्ड एंड सोसाइटी, बी गांधी की सच्चाई, सी टाइम एंड रीजन, डी द स्कूल एंड सोसाइटी। सही जवाब हो जाएगा डी
द स्कूल एंड सोसाइटी, एरिक्सन ने नहीं की। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना डी। अगला प्रश्न है, द स्कूल एंड सोसाइटी के लेखक जॉन ड्यूबी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, एरिक्सन ने कौन सा प्रत्यय नहीं दिया? ए विश्वास बनाम विश्वास, बी श्रम बनाम हीन भावना, डी सी स्वाधीनता बनाम श्रम, डी अजीववाद। तो एरिक्सन ने कौन सा प्रत्यय नहीं दिया? सही जवाब हो जाएगा डी, अजीववाद नहीं दिया। अजीववाद या जीववाद को जीन पियाजे ने दिया। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत की पहली अवस्था विकास बनाम अविश्वास है। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के द्वारा बताई गई कौन सी मनोसामाजिक अवस्था फ्रायड के लिंग प्रधान अवस्था के समान है? सही जवाब हो जाएगा सी, पहला शक्ति बनाम अपराध बोध। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा सी, समाज। कुछ पॉइंट है आप लोग देखना, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण पॉइंट। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के वैज्ञानिक थे। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्रायड हैं। इदम का ईगो पर हावी होने की स्थिति में व्यक्ति अनैतिक व असामाजिक हो जाता है। फ्रायड के अनुसार स्वप्न का उद्देश्य इच्छाओं की पूर्ति करना होता है। फ्रायड के अनुसार अत्यधिक आत्मिक प्रेम आत्मरति कहलाता है। फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्ति को दो मुख्य प्रकार इरोज तथा थानाटोस है। वाइगोस्की ने बालक विकास के बारे में कहा कि यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद है। एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की अवस्था में प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष विश्वास अविश्वास दर्शाती है। कुछ प्रश्न आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा, नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकते हैं। वंशानुक्रम का नियम है ए, उपार्जित गुणों के संचरण का नियम बी, जैविक सांख्यिकी नियम सी, मेंटल का नियम डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है? ए 1947, बी 1920, सी 1940, डी 1900। अगला प्रश्न है, बाल विकास बालक के व्यवहार का डॉट डॉट अध्ययन है। ये गणितीय, बी मनोवैज्ञानिक, सी मनोवैज्ञानिक, डी नैतिक। और अगला प्रश्न है, प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है? ए निरीक्षण, बी तुलना, सी पृथक्करण, डी उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, आप लोग सारे प्रश्नों को हल करिए और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ इस जगह पर देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 101 है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, वीडियो से जरूर चैनल से जुड़े रहिए, निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 101 अर्थात बाल अवस्था वृद्धि का यूनिट 3 बाल अवस्था एवं किशोरावस्था। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ते रहें। निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जो बच्चे आपके सीनियर आप उनसे पूछ सकते हैं, अगर आप कंटिन्यू जुड़े हैं, अगर आप बुक पढ़ रहे हैं मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप पढ़िए और टेस्ट दीजिए, अपने आप असेसमेंट कीजिए, देखिए अब तैयारी कैसे हो रही है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप जो भी आपके फ्रेंड वगैरह बीएड कर रहे हैं, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, आगरा यूनिवर्सिटी, दोनों बच्चों के लाभ है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।